हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फायरआर्क्स। मेरा नाम आयुष दीक्षित और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वैज्ञानिक जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में लगभग हर एग्जाम में आपने देखा होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास या विकासीय सिद्धांत से संबंधित हैं। अर्थात इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं संज्ञानात्मक विकास, इसी का नाम है ज्ञानात्मक विकास या विकासीय सिद्धांत। ठीक है, और इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। स्विट्जरलैंड के निवासी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया। इनके 3 बच्चे थे। नोट आप लोग ये देख लेंगे कि इन्होंने कहाँ किस पे प्रयोग किया है, तो इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने संज्ञात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझने के लिए आप लोगों को पहले नंबर में इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले संज्ञानात्मक सिद्धांत में ये 4 प्रकार की प्रक्रियाओं से होना पड़ता है। तो सबसे पहले संगठन का मतलब होता है सूचना प्राप्त करना। ठीक है, संगठन का मतलब सूचना प्राप्त करना यानी कलेक्ट करना। अनुकूलन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। आत्मसातीकरण का मीन्स होता है नवीन ज्ञान प्राप्त करना। और विशिष्टीकरण का मतलब होता है नवीन ज्ञान का विस्तार। अर्थात विशिष्टीकरण का मीन्स आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सप्लेन करना, नवीन ज्ञान का विस्तार करना। अब संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण इन्होंने दिए हैं, ये आप लोग इसमें बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। संवेदी गामक अवस्था, जिसकी एज इन्होंने एक निर्धारित की है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, और इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी है जो कि 2 से 7 वर्ष की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, जिसमें बालक जो भी कार्य करता है अर्थात शरीर से, इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सभी संवेदी होती हैं। इन्हीं से वो अपने आप को संवेदनाओं के द्वारा, इन्हीं चीज़ों के माध्यम से वो अपनी क्रियाओं को समझ पाता है। गामक क्रियाएं जैसे कि क्या हो गई, कौन सी क्रियाएं करता है? पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो संवेदी गामक अवस्था में ही बालक करता है। स्कीमा किसे कहते हैं? छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। ये जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की जो क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अब आते हैं दूसरी अवस्था पर। दूसरी अवस्था जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चा क्या कौन कौन से क्रियाकलाप करता है या क्या चीजें सीखता है वो जानेंगे। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। क्या करता है? पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। और बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलना स्टार्ट कर देता है और सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्थात वो निर्जीव और सजीव में क्या करता है? डिफरेंस करने लगता है। ठीक है, आप लोग इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत आती है। तर्क पर आधारित रहता है, अर्थात चिंतन का समावेश। बहुत से कोई यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था के अंतर्गत होता है? तो तार्किक चिंतन का विकास जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, आप सही अनुपात का अंतर कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब वो तार्किक चिंतन करने लगता है तो वो सही अनुपात का अंतर भी कर पाता है। आकार है, भार है, क्रम आदि को भी समझने लगता है। आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। गणितीय संक्रियाओं का सबसे ज्यादा विकास मूर्त अवस्था में होता है। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गणितीय संक्रियाओं का सबसे ज्यादा विकास किस अवस्था में होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि उसमें तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या बच्चा करता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। उसमें निर्णय यानी डिसीजन लेने की योग्यता आ जाती है। समस्या समाधान करने लगता है, कार्य कारण को समझता है। और औपचारिक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं।
अब यहाँ पे बाइगोत्सी व पियाजे में यह अंतर है। पियाजे ने कहा बालक के माइंड में पहले भाषा व बाद में विचार, जबकि बाइगोत्सी ने कहा विचार पहले भाषा बाद में आती है। तो यहाँ पियाजे और बाइगोत्सी को इस प्रकार से रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ज्ञान मीमांसा के रूप में जीन पियाजे ने बताया है, ठीक है। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखते रहिए और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।